नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। अच्छी तैयारी चल रही होगी। साइंस फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर चल रहा है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है। चार ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से राइट आंसर आपको बताना है कि किसी वस्तु पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसको क्या कहा जाता है। भार कहा जाता है, संवेग कहा जाता है, तनाव कहा जाता है या फिर आवेग कहा जाता है। तो किसी वस्तु पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसे क्या कहा जाता है? उसे भार कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, भार। अब देखो, जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुसार एफ बराबर क्या हो जाता है? एफ बराबर हो जाता है कैपिटल जी m1 इंटू m2 बटा डी का स्क्वायर। अब ये जो जी है, ये जी क्या है? तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मान कितना होता है जी का? तो जी का मान होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, सॉरी, मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर। है ये बात समझ में? ये क्या होता है? जी का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? अब देखो ऑप्शन क्या क्या है। वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर। ऑप्शन बी है वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं में परिवर्तन के अंतर पर। ऑप्शन सी है वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं में परिवर्तन के अंतर पर। दोनों सेम ही दे दिए भाई, ये तो बी और सी दोनों सेम दे दिए। डी है फिर वस्तु की क्षैतिज अवस्था में अंतर पर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य है वो किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु की जो आरंभिक और अंतिम अवस्था है उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। मतलब जो डब्लू है, डब्लू बराबर क्या हो जाएगा? mg hf माइनस mg एच आई। आई बात समझ में? तो किस पर निर्भर करेगा? प्रारंभिक अवस्था में और अंतिम अवस्थाओं की जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों का अंतर होगा उस पर निर्भर करेगा। आई बात समझ में? हाँ, इसको कैपिटल कैपिटल सॉरी स्मॉल एम में लिख लो, इसको एम को।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, अभी मैंने मान लिखा है जी का, की खोज रिक्त स्थान ने की थी। तो जी की खोज है वो किसने की थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, एंटोनी लोरेट लेवोजियर ने, आइजैक न्यूटन ने, हेनरी कैवेंडिश ने, या फिर जॉन डाल्टन ने। तो जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जी, इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, हेनरी कैवेंडिश, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम रिक्त स्थान पर लागू होता है। जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, सार्वभौमिक नियम है, वो किस पर लागू होता है वो बताना है। सूर्य और ग्रहों पर, पृथ्वी और सूर्य पर, पृथ्वी और चंद्रमा पर, वस्तुओं के किसी भी युग्म पर। तो राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, किस पर लागू होता है, तो वस्तुओं के किसी भी युग्म पर। दो वस्तुओं का कोई युग्म होगा उस पर गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम जो है वो लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ बराबर जी एम डी अपॉन सॉरी जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर सूत्र में जी को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, गुरुत्व के कारण त्वरण, गुरुत्वीय बल, या फिर अधिक ऊंचाई। तो जी को क्या कहा जाता है भाई, जी को कहा जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो जी का मान क्या हो जाएगा भाई, अभी मैंने बताया है जी का मान कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट है देखो, माना कि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के n घात से प्रतिलोम तक बदलता है, तो सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाने में ग्रह की कालावधि रिक्त स्थान के समानुपाती होती है। तो ये किसके समानुपाती होती है भाई, r की पावर -n, r की पावर n, r की पावर n+1/2, या फिर r की पावर n-1/2। तो किसके बराबर होगी, ये होगी r की पावर n+1/2, घात के बटा में 2 है भाई, r की पावर n+1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन गलत है या है। कथन क्या क्या है देखो, पहला क्या है, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान के बराबर है। फिर ऑप्शन बी कथन है, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई दो वस्तुओं जिनके द्रव्यमान 2 किलोग्राम और 2 किलोग्राम है, यानी दोनों बराबर है, के बीच लागू होने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन है। सी क्या है देखो कथन, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है। और डी है, बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 4 कथन दिए गए हैं और चारों कथन में से
जो गलत कथन है वो आपको बताना है। तो देखो सबसे पहला कथन कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान के बराबर है। कथन क्या है ये? सही है। पहला कथन मतलब सही है। फिर दूसरा देखो, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई दो वस्तुओं के जिनके द्रव्यमान कितने कितने हैं, 2 किलोग्राम और 2 किलोग्राम है, के बीच लागू होने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन है। तो इसको चाहो तो आप गुणा कैलकुलेशन करके देख लो। कैलकुलेशन करेंगे क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है एफ का? एफ बराबर कैपिटल जी इंटू m1 इंटू m2 बटा r का स्क्वायर, यही होता है भाई। तो देखो जी का मान कितना, एफ बराबर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 गुणा m1 कितना 2 गुणा m2 2 बटा त्रिज्या कितनी है, बीच की दूरी 1 मीटर, 1 का स्क्वायर। ए बराबर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 गुणा 4, 1 का स्क्वायर 1 और 4 में भाग देंगे तो 4, 4 का गुणा कर दो 6.67 से, एक बराबर क्या हो जाएगा, 4 7 28 का 8 हासिल 2, 4 5 24 और 2 26 का 6 हासिल 2, फिर 4 5 24 और 2 26, तो 26.68 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। और यही हमें दिया गया है, यानी कि यह कथन भी क्या है, सही है। डी कथन देखो, बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यह भी कथन सही है। सी कथन देखो अब क्या कह रहा है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है। जी नहीं, प्रयोगशाला के बाहर भी यह नियम मान्य होता है। तो सी कथन क्या है, गलत है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, केवल सी, ऑप्शन नंबर सी, केवल सी कथन गलत है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है या कम हो जाता है, शून्य हो जाता है या फिर समान रहता है। दो कणों के बीच की दूरी जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इनके जो बीच का गुरुत्वाकर्षण बल है उस पर प्रभाव बताना है कि उस पर क्या प्रभाव होगा। उस पर क्या प्रभाव होता है भाई, जब दो कणों के बीच की दूरी बढ़ती है ना, तो जो दोनों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब ये कैसे होगा, फॉर्मूला क्या होगा, एफ बराबर जी m1 इंटू m2 बटा r का स्क्वायर। तो जो r है वो क्या होता है, वो दो कणों के या दो पिंडों के बीच की दूरी ही होता है। तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे मान लो ये अभी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, लेकिन एक जगह अगर 2 हो गया तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो डायरेक्ट किसका भाग लगेगा, 4 का। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान है वो एक के त्रिज्या 1 रहने पे ज्यादा होगा या 4 रहने पे ज्यादा, ये 2 रहने पे ज्यादा होगा, 1 रहने पे ज्यादा होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा और भाग देंगे तो सेम रहेगा। लेकिन अगर त्रिज्या 2 हो जाती है, 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 का भाग देंगे तो एफ का मान कम हो जाएगा। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना है, एफ है। यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो आपको बताना है। तो देखो, एफ बराबर जी m1 इंटू m2 बटा r का स्क्वायर।
अब सेम क्या क्या रहेगा, एक तो जी का मान सेम रहेगा और एक आर का मान सेम रहेगा। तो क्या क्या चेंज हो करने के लिए बोल रहा है वो बोल रहा है कि जो उनका द्रव्यमान है उनको क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। F1 तो ये हो गया। अब F2 क्या हो जाएगा, वापस से जी वैसे का वैसे m1/2 इंटू m2/2 बटा आर का स्क्वायर, यही होगा। अब देखो m1 इंटू m2 बटा 2 × 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा जी m1 इंटू m2 बटा आर का स्क्वायर इंटू 4। तो ये तो सेम वैसे का वैसे हो गया, एक्स्ट्रा क्या है हमारे पास, 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, जो F2 होगा वो किसके बराबर होगा, सॉरी ये आधा करने पे क्या हो जाएगा, F/4, इसका बटा में 4। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, F/4। भाई ये F के बराबर है ना, ये जो पूरा है ये F के बराबर है, यहाँ पे हमने F1 माना इसके बराबर था, या F मान लो इसको, क्योंकि ऑप्शन में F दे रखा है सब जगह। तो ये F का मान है पूरा, तो हमारे पास क्या आया, ये वैसे का वैसे F का मान आ गया इस जगह, और गुणा में क्या है 4। F2 बराबर F/4। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह रिक्त स्थान के कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल, केंद्राभिसारी बल, विद्युत चुंबकीय बल, या केंद्रापसारी बल। यानी कि जो पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, ये कौन से बल के कारण होता है, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, गुरुत्वाकर्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वापस से देखो वही आ गया। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण रिक्त स्थान है। अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो किसके कारण करती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है। ऑप्शन देखिए क्या क्या है, वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है। ऑप्शन बी, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। ऑप्शन सी, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार। ऑप्शन डी, चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति। तो देखो जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो क्या क्या बताता है हमें कि ये कैसा बल है, तो ये ऐसा बल है जो हमें पृथ्वी से बांधता है, तो ये क्या है, सही है, यानी इससे संबंधित है। फिर दूसरा क्या कहता है कि पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा गति करता है वो भी इसकी वजह से करता है, ये भी सही है। तो चंद्रमा और सूर्य के कारण क्या होते हैं, ज्वार आते हैं, ये भी सही है। लेकिन चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी गति नहीं करती है, तो कौन सा संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलो आगे, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन बताना है भाई। अब कथन देखिए क्या क्या है, वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, तो यह कथन सही है। सी कथन है, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार 0 होता है, तो यह भी सही है। वस्तु को अधिक ऊंचाई पर ले जाने पर उसका भार कम हो जाता है, यह कथन भी सही है। अब बी कथन देखो, बी कथन क्या है, तो वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। जी नहीं, ध्रुवों पर कैसा होता है, अधिकतम होता है, जबकि विषुवत रेखा पर
अधिकतम नहीं होके कैसा होता है, न्यूनतम होता है। तो गलत कथन कौन सा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक हो जाए तो एफ हो जाता है। तो अभी देखो पहले सोल्व किया था वैसा ही होगा ये। एफ बराबर क्या होता है भाई, जी m1 इंटू m2 बटा r का स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि सामान्य दूरी से कितने गुना हो जाए, 6 गुना अधिक हो जाए, यानी कि जो r की जगह क्या हो जाए, 6r हो जाए। तो देखो f1 बराबर क्या हो जाएगा, जी m1 m2 बटा 6r का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये जी m1 m2 अपॉन 36 आर स्क्वायर। तो जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ये एफ के बराबर। तो जो एफ है वो कितना हो गया, सॉरी f1 किसके बराबर हो गया, 36, सॉरी एफ बटा 36 के। तो ये एफ के बराबर और 36 इसके बटा में है, तो किसके f1 किसके बराबर हो गया, एफ बटा 36 के। तो जो एफ है वो रिक्त स्थान हो जाता है, कितना हो जाएगा भाई एफ। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 1/36 गुना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इनटू में एक कर देंगे ना भाई, ये कितना हो गया, 1/36 गुना भाई एफ का 1/36 गुना। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्री बल, यांत्रिक बल। दो को स्थूल वस्तुएं या स्थूल कण हैं, उनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है उनको क्या कहा जाएगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है, प्रत्यास्थ बल, वैद्युत स्थैतिक बल, यांत्रिक बल या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। तो वापस से क्या हो जाएगा राइट आंसर, गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट, निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह रिक्त स्थान है, सी जी, कैपिटल जी, स्मॉल जी या फिर सी स्मॉल जी। तो क्या हो जाएगा भाई, निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह क्या होता है, कैपिटल जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य रिक्त स्थान पर निर्भर नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण जी का स्थिरांक पर, नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान m पर, पृथ्वी की त्रिज्या r पर या पृथ्वी का द्रव्यमान m पर। तो किस पर निर्भर नहीं करता है भाई, तो नहीं करता है नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान m पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलो आगे, दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9F है, इन दो निकायों के बीच की दूरी क्या होगी, 3 गुनी, 0, 2 गुनी या फिर बराबर। तो देखो क्या दे रखा है भाई, ये दो निकायों के बीच का आकर्षण बल यानी F1 दे दिया इसने, कितना 1/9F। अब देखो अभी हम पहले कर रहे थे तो ये 9 क्यों आया, क्योंकि जो R है उसके साथ कोई ऐसी संख्या रखी हुई है
जिसका स्क्वायर करने पे कितना आ गया, ये 9 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, 9r स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या रखूं, कौन सा अंक रखूं जिससे कि स्क्वायर 9 आ जाए, तो यहाँ पे रखे हम 3। तो जो बीच की दूरी है वो कितनी होगी, वो होगी 3r, यानी कि 3 गुनी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऐसे ही तो कर रहे थे अभी हम आंसर पहले, जो पिछले क्वेश्चन थे हमने, देखो यहाँ किया है हमने ये वाला। 6r का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। वैसे ही इस क्वेश्चन में 9 हो रहा है, f1 का मान कितना, 1/9f हो रहा है, तो 9 क्यों आया, क्योंकि 3 का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है भाई, ऑप्शन देखिए, ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकना, बी यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है, सी ऑप्शन तारों को आपस में जोड़े रखता है, और डी ऑप्शन है चांद का उसकी कक्षा में स्थित होना। तो कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है वो बताना है। तो कौन सा नहीं है भाई, देखो ये भी है, ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकता है, तारों को आपस में जोड़े रखता है गुरुत्वाकर्षण, तो ये भी सही है, और चांद का उसकी कक्षा में स्थित होना, यह भी गुरुत्वाकर्षण की वजह से है। तो कौन सा नहीं है, यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत है, यानी ये उदाहरण नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। जी का मान दे दिया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो टाइम हमें ज्ञात करना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, तो गति का प्रथम समीकरण, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन। क्या है फर्स्ट इक्वेशन गति की, v बराबर u माइनस जी टी। तो देखो ऊपर की ओर फेंक रहा है किस प्रारंभिक वेग से, 25 मीटर प्रति सेकंड से, तो u का मान क्या होगा, तो u बराबर तो हो गया 25 मीटर प्रति सेकंड। इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी उच्चतम बिंदु जब लास्ट अंतिम बिंदु पर जाएगा, क्या होगा उसका वेग अंतिम, और वो कितना होगा, वो होगा 0, क्योंकि उच्चतम बिंदु तक जाएगा, वहां जाके वो रुक जाएगा और वापस से नीचे आना प्रारंभ हो जाएगा, तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा उसका, 0 हो गया। जी का मान दे रखा है 10 मीटर, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और टी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए v का मान रखते हैं हम कितना, 0 बराबर u का मान 25 माइनस जी कितना वापस से 10 इंटू टी। आए बात समझ में, चलो 25 का हम पक्षांतरण करेंगे इधर, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 25 बराबर माइनस 10 टी, यही होगा भाई। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो ये टी है, अब माइनस 10 का पक्षांतरण इधर करेंगे, इधर किस में है, गुणा में, इधर आएगा किस में हो जाएगा, भाग में, तो टी बराबर माइनस 25 बटा माइनस का 10, माइनस से माइनस कट गया, 10 का भाग 25 में देंगे तो कितने बार, 2.5 सेकेंड आंसर। कौन से ऑप्शन में आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर बी।
2.5 सेकंड। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? रासायनिक प्रतिक्रिया कौन सी नहीं है वो बताना है। अपघटन, ये रासायनिक प्रतिक्रिया है। ऑक्सीकरण, ये भी रासायनिक प्रतिक्रिया है। हाइड्रोलिसिस, ये भी रासायनिक प्रतिक्रिया है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्व आकर्षण। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास को समाप्त करते हैं। तो आज की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।